टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी। केमिकल काइनेटिक्स न कि एक चैप्टर है बल्कि एक केमिस्ट्री का पूरा पार्ट है। इस चैप्टर में आपको रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन, उनमें लगने वाले टाइम, रासायनिक केमिकल रिएक्शंस की जो स्पीड और उनके अनेक सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर के बारे में जानकारी मिलती है। यानी दर समीकरण किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं दर समीकरण क्या है। मान लिया जाए कि कोई एक अभिक्रिया A और प्लस B, ये दो पदार्थ मिल करके उत्पाद बनाते हैं, यानी कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर मतलब स्पीड, किसी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। फिर से ध्यान दीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों जैसे A और B की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। यानी रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पदार्थ A की मात्रा बढ़ाते हैं या पदार्थ B की मात्रा बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर तेज हो जाएगी। जितना ज्यादा मात्रा में आप पदार्थ लेंगे उस अभिक्रिया की दर उतनी ही तेज होती है। तो R यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाएगा तो एक स्थिरांक आता है एंड दैट इज नोन एज अ K, कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ पर K एक स्थिरांक है। इस स्थिरांक को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। चूंकि यह स्थिरांक अभिक्रिया के वेग को डिसाइड करता है, वेग को डिसाइड करता है, निर्धारित करता है, इसीलिए इस स्थिरांक को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। एक स्पेशल कंडीशन आती है जब अभिकारकों की सांद्रताएं 1 मोल प्रति लीटर कर दिया जाए, उस स्थिति में व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 1 मोल प्रति लीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज आल्सो इक्वल टू द 1 मोल पर लीटर। इस सिचुएशन में R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू आल्सो 1 होगा। यानी R इज इक्वल टू 1 इंटू K, दैट इज इक्वल टू K। यहाँ पर K का मान R के बराबर हो गया। R क्या है? अभिक्रिया का वेग, और ये क्या है? वेग स्थिरांक। एक विशेष अवस्था जब अभिकारकों की सांद्रताएं 1 मोल प्रति लीटर हो, उस समय यह स्थिरांक वेग के बराबर हो जाता है। इसीलिए इस स्थिति में इस K को इस विशिष्ट अभिक्रिया दर यानी विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। ये परिस्थिति आती है जब अभिकारक 1 मोल और 1 मोल हो, लेकिन यदि अभिकारक की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, कई सारी अभिक्रियाओं में अभिकारकों की मात्राएं अधिक होती है। जैसे मान लिया जाए एक अभिक्रिया हो A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B कन्वर्टिंग इनटू उत्पाद, यानी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताएं कई गुनी बढ़ा दी गई है, मोलों की संख्या अधिक कर दी गई है। इस स्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, और ये मोलों की संख्या घात बन जाती है A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। यहाँ पर फिर से अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि अभिक्रिया की दर को R फिर से बराबर किया जाए तो समानुपाती का निशान हटाने पर वही स्थिरांक आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B हो जाएगा। यहाँ पर ये दर तब होगा जब अभिकारकों की मोलों की संख्या यानी अणुओं की संख्या को एक एक लिया गया हो, लेकिन ये स्थिति तब आएगी जब अणुओं की संख्या अधिक हो जाए। उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल हो सकता है, मान लीजिए
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट्स कन्वर्टिंग इनटू NaCl प्लस H2। यह एक संतुलित अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ पर NaOH केवल एक अणु है, एक अणु को आपको एक मोल मान लेना, यहाँ पर भी एक अणु है। इस स्थिति में अगर कोई कहे कि इस अभिक्रिया का दर समीकरण लिखिए, तो अभिक्रिया का दर समीकरण होगा R इज इक्वल टू K अभिकारक कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCl। देखिए यहाँ पर सांद्रता पद के ऊपर कोई घात नहीं आई है, यह समीकरण इसके अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम इस स्थिति को बदल दें, जैसे मान लीजिए 2NaOH और प्लस हो जाए H2SO4, दैट्स कन्वर्टिंग इनटू Na2SO4 प्लस 2H2। तब अगर अभिक्रिया का दर समीकरण लिखना होगा तब क्या लिखेंगे हम? R इज इक्वल टू K, और यहाँ देखिए NaOH की कितनी संख्या है? 2, तो यहाँ पर आ जाए कंसंट्रेशन ऑफ NaOH की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। यानी कि जब कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताएं एक एक मोल हो, उस समय रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी पहला अभिकारक इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दूसरा अभिकारक होगा। लेकिन यदि अभिक्रिया में मोलों की संख्या एक से अधिक हो, तो उस समय उसके दर समीकरण में मोलों की संख्या सांद्रता पद की घात बन जाती है। इन दोनों समीकरणों को किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर समीकरण कहते हैं। अब पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की परिभाषा है किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पद की घात उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पद की घात उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। माना कि एक अभिक्रिया निम्न प्रकार है। मान लिया जाए एक अभिक्रिया है A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B, यानी अभिकारक A के स्मॉल a मोल है और अभिकारक B के स्मॉल b मोल है। इस समय अभिक्रिया का दर समीकरण क्या होगा? R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, और मोलों की संख्या घात बन जाती है A मोल ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इज B मोल ऑफ B, यानी R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। यहाँ पर जो A और B है दर समीकरण में सांद्रता पद की घात है। दर समीकरण में A और B सांद्रता पद की घात है। अब A के सापेक्ष
अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अगर हम ज्ञात करें तो देखिए दर समीकरण में सांद्रता पद A की घात कितना है, स्मॉल a, तो अभिक्रिया की कोटि A हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं, अभिक्रिया की कोटि, तो आप देखिए दर समीकरण में B के सापेक्ष अभिक्रिया की घात है B, तो इसका हो जाएगा B। यानी अगर आप अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं तो A के सांद्रता पद की घात उसकी कोटि कहलाएगी। अगर आप B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं तो B की घात जो होते हैं उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। लेकिन अगर अभिक्रिया का समग्र कोटि ज्ञात कीजिए, समग्र कोटि यानी पूरे अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो वो हो जाएगा A प्लस B, दोनों को जोड़ लिया जाएगा, ये अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये चीज तो आपने दर समीकरण से अभिक्रिया के परिभाषा के अनुसार ज्ञात किया है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। जो अभी आपने यहाँ पर ध्यान दिया, वास्तविकता अभिक्रिया की कोटि के लिए ऐसा नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि मान लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, मान लिया जाए कि एक हमने लिया A प्लस B कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो इसका दर समीकरण R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B होगा। अब जब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसकी घात 1 है, तो इस A और B से प्रोडक्ट बनने की क्रिया में A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि सांद्रता पद की घात कुछ ना होने का मतलब 1 है, तो अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगा। क्या मैं केवल समीकरण बदल दूं और समीकरण बदल करके मैं लिख दूं 2A प्लस 2B कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो इस समय दर समीकरण क्या होगा, दर समीकरण R बराबर हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। तो अब बताइए A के सापेक्ष कोटि कितनी हुई, A के सापेक्ष हो गई कोटि 2। अगर फिर समीकरण को बदल के मैं लिख दूं 5A प्लस 5B कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो इस समय दर समीकरण हो जाएगा इसका R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 5। तो A के सापेक्ष कोटि बराबर हो जाएगा 5। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। यानी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि केवल समीकरण देख करके किसी अभिक्रिया की कोटि आप ज्ञात नहीं कर सकते। परिभाषा ठीक है, परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाल लेना और सांद्रता पद की घात को A और B कह देना, ये सही है, पर एक ही अभिक्रिया की कोटि बार बार नहीं बदलती है। तो भले ही परिभाषा समीकरण के अनुसार दिया गया है, पर वास्तविकता कुछ और होती है। किसी एक ही प्रकार के अभिक्रिया की कोटि बदलती नहीं है। समीकरण लिखने का तरीका बदल सकता है, परंतु उस अभिक्रिया की कोटि कभी नहीं बदलती है। अतः केवल दर समीकरण देख करके और इस परिभाषा के आधार पर उस अभिक्रिया की कोटि का ज्ञान नहीं लिया जा सकता है। अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित की गई एक गणना है, जो केवल प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक निर्धारित कर सकते हैं। अतः हर एक अभिक्रिया की एक विशेष कोटि होती है। उदाहरण के लिए जल के सतह पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण की अभिक्रिया, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यानी जल के सतह पर
अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं तो यह कोटि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। परंतु जब आप उस अभिक्रिया का दर समीकरण देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, पर वहां वास्तविकता यह है कि वह अभिक्रिया एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। के सतह पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण की क्रिया, इस अभिक्रिया की अगर आप दर समीकरण देखें, दर समीकरण लिखें तो आ जाएगा R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। अब बताइए, हाइड्रोजन के ऊपर सांद्रता पद की घात 1 है और क्लोरीन के ऊपर सांद्रता पद की घात 1 है, तो अभिक्रिया की समग्र कोटि, अभिक्रिया की समग्र कोटि बराबर हो जाएगी 1 + 1 बराबर, यानी ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आपको देखने में लग रही है, पर वास्तव में यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब हुआ कि यहाँ H की पावर 0 होगी और Cl की पावर 0 होगी। तो केवल समीकरण को देख करके और आप अभिक्रिया की कोटि का अनुमान नहीं लगा सकते, यह एक निश्चित घटना है जो केवल प्रयोगों द्वारा डिसाइड हो सकता है। तो परिभाषा जो बता रहा है वो और अभिक्रियाओं की वास्तविकता होती है, वो दोनों में अंतर होता है। मोलों की संख्या कुछ और होती है और उस समीकरण का व्यवहार कुछ और होता है। इसलिए मान लेते हैं कि एक अभिक्रिया निम्न प्रकार है, A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो उस अभिक्रिया का दर समीकरण होगा R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P, क्योंकि A के अनुसार यहाँ पर स्पीड में परिवर्तन नहीं होगा, P के अनुसार होता है। जो भी अभी बताया था मैंने कि HCl में संख्या कुछ और होती है और समीकरण अभिक्रिया वास्तविकता में व्यवहार कुछ और दिखाती है, तो इसलिए भले यहाँ पर A हो लेकिन आपको यहाँ लिख देना है P और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर हो जाएगा Q। अब अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष, A के सापेक्ष हो जाएगा P और B के सापेक्ष, B के सापेक्ष हो जाएगा Q और समग्र कोटि बराबर हो जाएगा P प्लस Q। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के केवल समीकरण को देखकर और उस समीकरण में उपस्थित मोलों की संख्याओं को देख करके आप अभिक्रिया की कोटि का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। यह एक विशिष्ट संख्याएं हैं जिन्हें हम विशिष्ट तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। अब अभिक्रिया की कोटि कई प्रकार की होती है, शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के सांद्रता पद की घात 0 होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मान लेते हैं, माना कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है, वो अभिक्रिया होगी अभिकारक A कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। अभिक्रिया के दर समीकरण लिखा जाए तो दर समीकरण R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। आप यहां पर कोई भी संख्या लिखिए, 2 लिखिए, 5 लिखिए, 50 लिखिए, 1000, लेकिन वास्तव में उसका दर तो अभिकारक की घात 0 के अनुसार ही रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो R इज इक्वल टू K इंटू किसी भी संख्या की घात 0 होने का मतलब 1 होगा, यानी R इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कांस्टेंट
यानी उस अभिक्रिया का दर वेग एक स्थिरांक प्राप्त होता है। अर्थात आप पदार्थ की मात्रा कितना भी लीजिए, अभिक्रिया हमेशा एक नियत दर से होती रहती है। अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग एक स्थिरांक प्राप्त होता है, एक स्थिरांक प्राप्त होता है। इस कोटि की अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। आप स्टार्ट में कितने भी ज्यादा मात्रा में अभिकारक ले लीजिए, इस कोटि की अभिक्रिया में दर हमेशा एक स्थिरांक होगा, एक नियत दर से अभिकारक समाप्त होगा और अभिक्रिया की दर यानी स्पीड जो है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर, यानी आप बहुत ज्यादा मात्रा में पदार्थ ले रहे हैं या कम मात्रा में पदार्थ ले रहे हैं, उस पर निर्भर नहीं करता है।